आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा, उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आकरुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा, उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। Praise the Lord. Hallelujah. आपकी आवाज बहुत बहुत जोरदार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, और आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। प्रभु आपको बड़ी भरपूरी से आशीष दे, और आज की सभा आपके लिए एक उन्नति से और आशीष भरी होने दे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। प्रियो, हम लोग इब्रानियों 5वां अध्याय 12 वचन से हम लोग सीख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर अभी तक तुम्हें दूध के अन्न के बदले दूध की आवश्यकता है। दूध बालकों के लिए है, अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले और बुरे का भेद करने योग्य बन गई है। परमेश्वर हमें इस स्थान पर लेकर जाना चाहता है कि हम भलाई और बुराई दोनों को समझ सके। परमेश्वर हमें चाहता है, इस स्थान पर ले जाना चाहता है कि हम सही चुनाव अपने जीवन में कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर हमारे जीवनों में वचन के द्वारा काम करना चाहता है ताकि वो हमें बुद्धिमान और चतुर बनाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, यीशु ने कहा कि तुम्हें कबूतर के नहीं भोले बनना है, मतलब शांत रहना है, पर सांप के समान चतुर बनना है। चतुराई मतलब बाइबल कहती कि भोला विपत्ति का सामना करता है और चतुर आदमी विपत्ति को देखकर छिप जाता है। तो हमें परमेश्वर की चतुराई, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए ताकि हम समझदार बन जाए और हम सही और गलत का निर्णय कर सके और अपने अनंतकाल के जीवन को हम इस पृथ्वी पर सही तरीके से जी सके। जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया उसे समझे और उसे जीने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया उसे प्राप्त करें और हम आगे बढ़ते जाए। और इसलिए वचन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वचन नहीं है तो हम लोग कभी बुद्धिमान और समझदार नहीं हो सकते।
पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि स्वार्थ से रहित जीवन जीना। आज मसीह जीवन में, मसीह कलीसिया में और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है स्वार्थ की। और बहुत से लोग स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं और इसलिए कलीसिया जिस प्रकार से उन्नति पाना चाहिए उतनी उन्नति नहीं पा रही। पहली शताब्दी कलीसिया स्वार्थ रहित थी। वो दूसरों के बारे में सोचती थी, वो दूसरों के भलाई के बारे में सोचती थी, दूसरे की उन्नति के बारे में सोचती थी। और बाइबल कहती है वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। आज हमारा सब कुछ बदल गया। मैं सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करता हूँ पर दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं अपने लिए आशीष मांगता हूँ पर दूसरों के लिए नहीं मांगता। मैं ऐसे नहीं कहता कि आप सभी वैसे हैं, पर आमतौर पर कलीसिया में जाने अनजाने में ये बातें होते जा रही है और हम स्वार्थ में जीवन जीना शुरू करें कि मैं और मैं। तो परमेश्वर चाहता है लेने से देना धन्य है। हम दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में प्रार्थना करें, दूसरों को मदद करें, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करें, दूसरों की कमी घटी को पूरा करें, ताकि परमेश्वर हमारे और अपनी दृष्टि को लगा कर रखे। बाइबल कहती है नीति वचन किताब में कि तुम दूसरों की खेती जब सींचते हो तो परमेश्वर तुम्हारी भी खेती सींचता है। तो इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में मौके देता है कि हम दूसरों की मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं सिर्फ पैसों की नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी हम बहुत सी अलग अलग बातों से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। क्या ऐसा हम जीवन जीना शुरू करेंगे? अगर ऐसा हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो निश्चय कलीसिया में हम परमेश्वर के प्रेम को देख पाएंगे। और यीशु ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर प्रेम रहेगा, उसे देखकर संसार जब देखेगा उस प्रेम को, तब लोग कहेंगे कि यीशु मसीह के चेले हैं। तो हमें उस स्थान तक पहुंचना है। हमारी शुरुआत हम कर कर उस स्थान तक पहुंचना है जहाँ लोग हमें पहचाने कि हम यीशु मसीह के चेले या यीशु मसीह के लोग हैं करके। और परमेश्वर वचन द्वारा हमारे जीवन में सब काम करता रहता है। आज मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ याकूब की पत्री, इसका 5वां अध्याय और 16वां वचन। याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय उसका 16वां वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ आज हम इस बात को सीखने जा रहे हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना, राइचस, द प्रेयर ऑफ राइचस मैन। परंतु इंग्लिश में लिखा है कि इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर, इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर, जो हिंदी में नहीं लिखा, जिसका अर्थ होता है, ये इफेक्चुअल फर्वेंट एक ही शब्द है ग्रीक में और उसका अर्थ होता, उसका जो शब्द दिया गया है वो एनर्जो, एनर्जो, एनर्जो का आज के इसमें जो अनुवाद होता है वो एनर्जी या ताकत या इलेक्ट्रिक करंट, इस प्रकार के उसका अर्थ होता है। तो बाइबल कहती है कि जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, धर्मी जन प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर की सामर्थ रिलीज होती है या परमेश्वर की सामर्थ आती है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। अब उसने जानबूझकर वहाँ सामने याकूब लिखता है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये समस्या हो जाती है कि प्रार्थना करना भाई कुछ ही लोगों का काम है, हमारी प्रार्थना तो परमेश्वर सुनता नहीं है, हम उतने योग्यता के नहीं हैं, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है, हम उतने पवित्र नहीं, हम उतने धर्मी नहीं, हम सुख दुखी मनुष्य है, संसार में जीवन जीना पड़ता है। ऐसे कई प्रकार के सवाल हमारे पास आते हैं और तब भी थे। और इसलिए याकूब तब कहता है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो बताना चाहता कलीसिया को कि साधारण लोग जो इस जीवन का जीते हैं, हमारे समान जीवन जीते हैं, वो भी अगर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ स्वर्ग से पृथ्वी पे प्रकट होती है। और इसलिए जब एलिया ने प्रार्थना की तो बाइबल कहती है कि जब उसने पहला राजा इसका 18वां अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो जब एलिया ने प्रार्थना की, एक साधारण मनुष्य ने जो आपके और मेरे समान था, उस एलिया ने जब प्रार्थना की
तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग से आग उतर कर आई, स्वर्ग से आग उतर कर आई और उसने वो सारे बातों को भस्म कर दिया और परमेश्वर की महिमा प्रकट की और वहाँ के लोग जान सके कि ये जीवित परमेश्वर है। प्रियो, हमारी प्रार्थना से लोग जान जाते हैं अगर हम प्रार्थना करते हैं, पर कैसी प्रार्थना? बाइबल कहती फॉरवर्ड मतलब सामर्थ लाने वाली प्रार्थना, साधारण सी प्रार्थना नहीं, सामर्थ लाने वाली प्रार्थना। और सामर्थ लाने वाली प्रार्थना कैसी होती है? निरंतर आप जब प्रार्थना करते हैं, थिस्सलुनीकी की पहली थिस्सलुनीकी की 5वें अध्याय में लिखा 18वें वचन में, निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर, जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं किसी एक बात के लिए, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में रिलीज करता है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम इसके पहले और दूसरे अध्याय में, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम इंतजार करते रहो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलता, तो वे लोग लगातार 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे। पहले दिन प्रार्थना की, उन्हें मालूम नहीं था, परमेश्वर ने, यीशु ने नहीं कहा था कि किस दिन तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी, किस दिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो अनजान थे किस दिन आएगा, पर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की। रोज एक दिन प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन, और लगातार प्रार्थना करते रहे। बाइबल कहती 10वें दिन, पेंतिकुस्त के दिन, स्वर्ग से आग उतरी। जैसे एलिया ने प्रार्थना की, स्वर्ग से आग उतरी, वैसे लोगों ने प्रार्थना की, स्वर्ग से आग उतरी और 120 लोगों पे आके उतरी। और क्या हुआ? पूरी यरूशलेम में तहलका मच गया। 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया और कई लोगों ने विश्वास करके ईद गिर्द के देश में वो इस यीशु का नाम लेकर चले गए। कि ये प्रार्थना का प्रभाव है। वो यरूशलेम जो यीशु का विरोध कर रहा था, वो यरूशलेम जो चेलों को मार डालना चाहता था, वो यरूशलेम जिसके लोगों के डर के मारे चेले लोग दरवाजा बंद करके छुप के पड़े हुए थे, वही जब उन्होंने प्रार्थना की, वही चेलों ने तो पूरा माहौल बदल कर रख दिया। परमेश्वर जब आप प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? माहौल बदल कर रख देता है। वो जो बातें हैं नहीं, उन बातों का निर्माण करना शुरू करता है। और इसलिए ये कहता है कि याकूब कहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो। इफेक्चुअल फॉरवर्ड प्रेयर मतलब निरंतर और सामर्थ लाने वाली प्रार्थना करते रहो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। अब बाइबल बोलती है कि धर्मी जन कौन है? तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वो धर्मी है। आपके कर्म आपको कभी धर्मी बना नहीं सकते, कभी वो असंभव है। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता आपको गिफ्ट के रूप में दी है जब आपने यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया। उस धार्मिकता को समझ लो, उस धार्मिकता को स्वीकार करो, उस धार्मिकता पर विश्वास करो, ना कि आपके कर्मों पर, आपकी आदतों पर। उस धार्मिकता पर विश्वास करो और उसे स्वीकार करो। और उस धार्मिकता में होकर जब प्रार्थना करना आप शुरू करेंगे, अपनी खुद की नजरों की धार्मिकता में नहीं, पर परमेश्वर ने दी हुई धार्मिकता के, तब परमेश्वर क्या करेगा? अद्भुत काम करना शुरू करेगा। बाइबल कहती कि वो जो बातें है ही नहीं, उन बातों को निर्माण करने वाला परमेश्वर है। शायद आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके देश में जिन बातों की आवश्यकता है, वो परमेश्वर प्रॉमिस करता है वो बातों को लाने के लिए। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा कि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाए। परमेश्वर हमको आनंदित देखना चाहता। प्रार्थना करने से वो दुखित नहीं, पर वो आनंद देना चाहता है। जब वो सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होती है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निरंतर सामर्थ लाने वाली प्रार्थना करना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आएंगी जब आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। इतिहास की पहले राजा की किताब उसके 18वें अध्याय में एलिया जिसने प्रार्थना की थी कि यरूशलेम में, इज़राइल में बरसात न हो, क्योंकि उन्होंने गलती की थी और 3 वर्ष तक पानी नहीं गिरा, बरसात नहीं हुई, सूखा आ गया, अकाल आ गया, लोग परेशान थे। और जब एलिया पहाड़ पर गया, कार्मेल पहाड़ पर, तब परमेश्वर ने उसे बोला कि अब प्रार्थना कर तो बरसात आएगी और अकाल चले जाएगा और लोग आशीषित होंगे। एलिया ने प्रार्थना बात सुनी, वो पहाड़ पे गया और उसने प्रार्थना करना शुरू की। उसने एक बार प्रार्थना की और अपने सेवक गेहजी से कहा जाकर देख कि बरसात के बादल आ रहे क्या। गेहजी गया, उसका सेवक, और उसने
दूर जाकर देखा कहीं पहाड़ बादल दिख रहे क्या? अरे कोई बादल नहीं दिखा। वापस आकर उसने एलिया को बोला कोई बादल नहीं है। एलिया ने फिर से दूसरी बार प्रार्थना की, बोला जाकर देख। और दूसरे बार भी जाकर उसने देखा और कोई बादल नहीं था, वापस चल उठ गया। उसने तीसरी बार प्रार्थना की, चौथे बार प्रार्थना की, पांचवी बार प्रार्थना की, छठवीं बार प्रार्थना की। वो निरंतर प्रार्थना करते रहा। उसने ऐसा नहीं कहा कि शायद मैंने गलत सुना होगा, शायद अभी परमेश्वर कर नहीं सकता है। परमेश्वर शून्य से सारी बातों को निर्माण करने वाला परमेश्वर है। रोमियो 4:17 कहता है कि जो बातें है ही नहीं, जिसका जो अस्तित्व में नहीं, परमेश्वर नाम उनका मानो ऐसे लेता है वो अस्तित्व में है। उसने परमेश्वर का प्रार्थना करो, पर बादल का कहीं नामो निशान नहीं था। आसमान खुला था, किसी भी प्रकार से बादल नीचे नहीं आ सकते थे, बरसात नहीं हो सकती थी। अगर वैज्ञानिक के हिसाब से देखे जाए या उस वेदर के जो शास्त्र थे उनके हिसाब से देखे जाए तो बादल का कहीं नामो निशान नहीं था और बरसात के सीजन का भी कोई नामो निशान नहीं था। पर ईश्वर पर एलिया ने प्रार्थना करना शुरू कर दी। और बाइबल कहती है कि उसके प्रार्थना के द्वारा 7वीं बार जब प्रार्थना की तब ये जी ने एक छोटा सा हाथ के पंजे समान एक बादल देखा जो बरसाती बादल था। और दौड़ कर आकर कहा, उसने कहा कि एक बादल मैंने देखा पर बहुत छोटा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। पर एलिया बोलता जा चलो हम नीचे जाएंगे, क्योंकि मैंने एक बड़ी बरसात, एक बड़ी आंधी को, उसकी आहट को मैंने सुना है। कैसे आया? क्योंकि एलिया तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक उसने उस बातों को होते हुए नहीं देखा। हम बहुत बार क्विट कर देते, छोड़ देते प्रार्थना करना। हम सोचते हैं एक बार प्रार्थना करेंगे, 2 बार प्रार्थना करेंगे, 3 बार प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे कुछ नहीं होता, और हम उन बातों को छोड़ देंगे। प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एलिया ने निरंतर प्रार्थना करना शुरू किया और उसने चमत्कार को देखा। मेरे जीवन के बारे में ऐसी हुआ। मेरी मम्मी एक पास्टर के पास गई, उसने मेरे बारे में बताया, कहा कि मेरा एक ही बेटा है और उसका लाइफ अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए? उनका प्रार्थना करो सिस्टर। और मेरी माँ घर में आकर प्रार्थना करना शुरू कर दी और रोज प्रार्थना करती। मैं घर में बहुत कम रहता था और जब भी आता था घर में तब मैं अपने माँ को प्रार्थना करते हुए देखता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी वो रोते भी रहती थी, मुझे मालूम नहीं था वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, वो प्रार्थना कर रही थी। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, उसने कोई भी परिवर्तन मेरे अंदर में नहीं देखा, पर उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। पहले थिस्सलुनीके कहती प्रार्थना करना cease not to prayer, प्रार्थना करना छोड़ो मत। उसने प्रार्थना करना रखा, निरंतर जारी रखा। समय बीतते गया, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा था, मेरा जीवन वैसे के वैसे था, और उसकी प्रार्थना कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। वो प्रार्थना जो सामर्थ को लेकर आती, वो प्रार्थना करना चाहिए। और एक दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे ऊपर में आई, मैं इस गांव से दूर था, जंगलों में था, मेरा काम चल रहा था, ठेकेदारी चल रही थी वहां, और उस समय एक रात में परमेश्वर की सामर्थ्य उतरी और मेरे अंदर में कन्विक्शन लेकर आया। मैं रोने लगा और मैंने अपने पापों को देखना शुरू किया कि मेरे जीवन में कितने पाप है, और मेरा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ निरंतर प्रार्थना कर रही थी। वो निरंतर प्रार्थना कर रही थी। उसने 5 सालों में कभी देखा नहीं कि मेरा जीवन बदला है, पर उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, और एक दिन वो सामर्थ स्वर्ग से उतरी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप प्रार्थना तब तक करते रहो जब तक स्वर्ग से प्रार्थना सामर्थ उतरती नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से सामर्थ भेजने के लिए तैयार है। वो आग भेजने के लिए तैयार है जिससे उन सारी परिस्थितियों को बदल दे, लोगों के जीवन को बदल दे। और मैं सिर्फ लोगों के जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, राजाओं की बात कर रहा हूं, आपके जीवन में आने वाली कठिनाई की बात कर रहा हूं, आपके जीवन में आने वाली समस्या की बात कर रहा हूं, आपके जीवन में आने वाली बीमारी की बात कर रहा हूं, आपके जीवन में आने वाले प्रश्नों की बात कर रहा हूं। अगर आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर जरूर उन सारी परिस्थितियों को बदल देगा। वो बदलने वाला परमेश्वर है। वो उन बातों को आपके लिए उत्पन्न करेगा जो बातें आपको जरूरत है, पर जो आपके जीवन में अस्तित्व में आप देख नहीं पा रहे, उन बातों को वो निर्माण करेगा। वो निर्माण करता परमेश्वर है, वो क्रिएटर है। पर उसके लिए आपकी प्रार्थना की, आपके निरंतर प्रार्थना की जरूरत है। आपकी निरंतर प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ स्वर्ग में, स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रकट होती है। बाइबल में हम देखते हैं कि जितने लोगों ने प्रार्थना की उन्होंने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर सामर्थ को लाया। आज आप वो पवित्र लोग हैं
जिनके द्वारा परमेश्वर इस सामर को इस दुनिया में लाना चाहता है, पर हम बहुत बार उस प्रार्थना का महत्व नहीं समझते। हम बहुत थके हुए रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, हम समय नहीं निकाल पाते हैं, हम दूसरों को बहुत सारा समय देते हैं, मित्रों को, रिश्तेदारों को, बाकी कामों को, पर हम प्रार्थना को समय नहीं देते। जिससे आप जीवन बदल सकते हैं लोगों के, जिसके लोगों की परिस्थिति बदल सकते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपका मोहल्ले के लोग, आपके शहर को बदल सकते हैं, वो प्रार्थनाएं हम नहीं कर पा रहे। 1856 में, 1865 में एक मेथोडिस्ट मिशनरी था, उसका नाम था विलियम बूथ। और विलियम बूथ ने गरीब लोगों को देखा और उसका दिल तरस से भर गया, और उसने इन गरीब लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहा कि परमेश्वर इन गरीबों के जीवनों में काम होने दे, उनका परिस्थिति बदलने, उनकी गरीबी बदलने दे, उनके जीवन बदलने दे। और विलियम बूथ प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, लगातार प्रार्थना करते रहा। और बाइबल कहती है कि उसके प्रार्थना से एक संजीवन इन गरीबों के बीच में परमेश्वर ने लाया, उनके जीवनों को बदल दिया, उनकी परिस्थितियों को बदल दिया। और फाइनली सॉल्वेशन आर्मी नाम की एक संस्था खड़ी होगी जो गरीबों को मदद कर सके और गरीबों को उस परिस्थिति से उतार सके। बाइबल कहते वो निरंतर प्रार्थना करते रहा, निरंतर प्रार्थना करते रहा, वो कभी प्रार्थना करने से नहीं रुका। जॉन वेस्ली नाम का एक प्रभु का बहुत बड़ा दास है, और उसने दुनिया में पवित्र आत्मा का एक संजीवन लेकर आया। उसी से मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई। वो बहुत ही महान व्यक्ति था, उसको बहुत विरोध हुआ, राजाओं ने उसका विरोध किया, उसको सजा दी गई, पर जो ये था वो रोज प्रार्थना कर रहा था। उसकी माँ उसके लिए रोज प्रार्थना करती थी। उसको 12 बच्चे थे, उसके 12 भाई बहन थे, और उसकी माँ हर एक भाई के लिए, हर एक बच्चे के लिए रोज सारा समय निकाल के प्रार्थना करती थी। और परमेश्वर ने जॉन वेस्ली द्वारा एक महान परिवर्तन दुनिया में लेकर आया, पवित्र आत्मा का एक संजीवन लेकर आया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने और उसने प्रार्थना की। उसने ये नहीं कहा कि मुझे 12 बच्चे हैं, मैं कैसे प्रार्थना कर सकती हूँ, इन बच्चों का खिलाना पिलाना, उठाना बैठना, नहाना धोना कैसे कर पाऊंगी मैं प्रार्थना। उन्होंने उस 12 बच्चों में भी प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। तो जॉन वेस्ली तैयार हुआ और इसने दुनिया को बदल दिया। प्रिय परमेश्वर, आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि आप किसी को तैयार कर सके, एक जॉन वेस्ली को तैयार कर सके, एक परिवर्तन ला सके और पूरी दुनिया को बदल दे। वो आपके अंदर में है। परंतु परमेश्वर, बाइबल कहती है यिर्मयाह के 29वां अध्याय 13 वचन में कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर फायदा करता है हमें ये बात करने के लिए कि अगर हम उसको ढूंढेंगे, उसको खोजेंगे प्रार्थना में, वो जरूर हमको मिलेगा। वो मिलने वाला परमेश्वर है, वो मुलाकात करने वाला परमेश्वर है। और वो मुलाकात साधारण नहीं रहती है, उसकी मुलाकात सामर्थ्य की भरी हुई रहती है, उसकी मुलाकात परिस्थिति बदलने वाली बोलती है। बाइबल में आप पढ़ कर देखिए, जहां जहां भी परमेश्वर ने मुलाकात की है, जहां जहां भी परमेश्वर का विजिटेशन हुआ, उस सारी परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया। चाहे वो राजा हो, चाहे देश हो, चाहे किसी प्रकार से हो, द विजिटेशन गॉड चेंज एवरीथिंग। सब कुछ परमेश्वर के विजन। पर उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण था कि वो लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे। वो लोग प्रार्थना करने वाले थे। कैसी प्रार्थना? दिल से आने वाली प्रार्थना चाहिए, अंदर से आने वाली प्रार्थना चाहिए। यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा तो तरस से भर गया और प्रार्थना करने लगा, और बहुत से चमत्कार हो गए क्योंकि वो दिल से प्रार्थना कर रहा था। सिर्फ प्रार्थना का नियम नहीं लग रहा था, उसका हृदय उसमें जुड़ा था। जब आपका हृदय उसमें जुड़ा रहेगा और आप हृदय से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, परमेश्वर उसमें एक निर्माण का काम करेगा, परमेश्वर उसमें जीवन लाएगा। परमेश्वर, वो प्रार्थना क्या है? वो प्रार्थना कि हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पे रहता है, दिल से भरोसा परमेश्वर रहता है। हम तब आंखों से नहीं देखते हैं, हम हमारे ज्ञानेंद्रियों से उसे नहीं देखते हैं, हम छू कर नहीं देखते, हम आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं, पर हम दिल से उसे देखना शुरू करते हैं। फर्वेंट प्रेयर, जो निरंतर प्रार्थना जो है, जो याकूब के एलिया के बारे में, दिल से प्रार्थना करना,
जब हम दिल से प्रार्थना करेंगे तब हम परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, हम तब किसी किसी एविडेंस को नहीं मांगेंगे कि मुझे ये एविडेंस दे, वो एविडेंस दे। हम दिल से प्रार्थना करेंगे और अनदेखी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है इस बात पे भरोसा करना शुरू करेंगे। परिस्थिति बदल रही इस बात का भरोसा करना शुरू कर दे। मेरे माँ ने 4 साल प्रार्थना की, वो जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो परिस्थिति को बदल देगा। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मेरे माँ ने मेरे लिए प्रार्थना की। एक मेरा मित्र है, उसका नाम अभी प्रभु के पास में गया, उसका नाम सुनील तेलंग है था। और सुनील तेलंग अपने एरिया में बहुत बड़ा दादा था, बहुत खतरनाक गुंडा था, लोग डरते थे उससे और हर प्रकार की नशा करता था, हर प्रकार की बुरी बातें करता था। और फिर एक दिन वहाँ से एक विश्वासी लड़का जा रहा था, उसकी नज़र इस सुनील तेलंग पर गई और उसे लगा कि ये बहुत गुंडा आदमी है, चलो इसको हम लोग सुसमाचार सुनाएंगे। उसके पास में गया, भैया नमस्ते, और क्या बात है? बोले मैं आपको यीशु के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे उसने बोला सुनील तेलंग बहुत गुस्से में आ गया, बोला दोबारा अगर यीशु का नाम निकालेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, बहुत मारूंगा तुझे, चल भाग यहाँ से। और उसको 2 झापड़ जड़ दी और भगा दिया उसको। अब ये भाई अपने घर में वापस गया, उसी एरिया में रहता था, और उसने रोज प्रार्थना करना शुरू कर दी, प्रभु मुझे सुनील तेलंग दे, प्रभु मुझे सुनील तेलंग दे, प्रभु मुझे सुनील, और कुछ नहीं, प्रभु मुझे सुनील तेलंग दे। और निरंतर प्रार्थना करते रहा। सुनील तेलंग बहुत ही खतरनाक आदमी था, पुलिस केसेस सब कुछ उसके ऊपर था, बहुत लोग डरते थे उस एरिया के। प्रभु मुझे सुनील तेलंग दे। समय बीतते गया, समय बीतते गया, समय बीतते गया, 6 महीने 8 महीने सब होते गए। और इधर सुनील बेचैन, अपने जीवन में बेचैन रहने लगा। वो ओशो में गया, पूना में गया, वहाँ उस आश्रम में जाके रहा, बोले मन की शांति मिलना चाहिए। उसने ड्रग्स लेना शुरू किया, उसने बहुत सारी बातें करना शुरू किया, पर उसके मन में कुछ शांति आ रही थी। उसका जीवन बदतर होते जा रहा था, दबाव तो बहुत था, लोग डरते भी थे, पर अंदरूनी पूरा उसको तकलीफ हो रही थी, उसे कहीं शांति नहीं मिल रही थी। और एक दिन सुनील ने ठहराया कि मैं आत्महत्या करूँगा। और जब वो योजना बना रहा था आत्महत्या करने की, अचानक उसे याद आया कि वो लड़का मुझे कुछ यीशु के बारे में बोल रहा था। उसने दूसरे दिन वो रास्ते में उस टपरी पे खड़ा रहा, चाय की टपरी पे बैठा था, और ये लड़का वहाँ से जा रहा था। उसने उसको आवाज़ दिया, अरे इधर आ। अब इसको लगा डर, इसको लगा कि फिर से ये मुझे मारेगा, क्योंकि ये तो प्रभु का काम करता था, ये मारेगा मुझे। तो भागने लगा, तो उसने बोला भाग मत, नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे, इधर आ जल्दी आ। तो बेचारा डर के मारे वो चले गया। बोला बैठा, क्या बता रहा था उस दिन यीशु मसीह के बारे में, तू बता मुझे। अब ये डर ही रहा था, चल बता जल्दी। तो उसने यीशु के बारे में उसको बताना शुरू किया कि यीशु मसीह दुनिया में पाप क्षमा करके नया जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए आए। उसने सब कुछ सुना। और इस आदमी ने उसको बोला, भैया शाम को हमारे चर्च में प्रार्थना है, क्या आप आ सकते हैं प्रार्थना में? और सुनील तेलंग शाम की प्रार्थना में गया। प्रचार हो गया, वर्शिप हो गया, प्रचार हो गया, लोगों ने प्रार्थना की, सब चल गए, पूरा चर्च खाली हो गया। एक ही आदमी उस चर्च के अंदर बैठा होता, उस हॉल के अंदर में, वो था सुनील तेलंग। पीछे के सीट पर बैठ के वो निरंतर रो रहा था, कितने देर तो भी रोहा। और उसके बाद उसने अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंपा। आगे चल के वो एक कलीसिया के पास में बना। उसने निरंतर प्रार्थना करते रही उसके लिए, जीवन बदलने वाली प्रार्थना। आज अगर आप जीवन बदलने वाली, आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से सामर्थ को भेजेगा और परिस्थितियों को बदल देगा। वो आपको द्वारा लोगों को आशीष करेगा। आपकी चुनाव लोगों को आशीष देने के लिए। शायद आप अपने आप को बहुत ही साधारण व्यक्ति समझकर, चर्च में रेगुलर अटेंड करने वाले व्यक्ति समझकर आते और जाते और कहते कि एक पास्टर है उधर, वो प्रचार करता है, हम सुनते और जाते हैं। यही आप बहुत बार अपने आप के बारे में सोचते। पर मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दोस्तों में आप बहुत ही असाधारण व्यक्ति है, क्योंकि उसने आपको अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। आप साधारण लोग नहीं है, आप परमेश्वर की प्रतिरूप है इस दुनिया में। यीशु आपके अंदर में रहता है, उसका पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ आपके अंदर में रहती है। आप साधारण लोग नहीं है, यीशु को अपने साथ ले चलने वाले आप लोग हैं। जहां भी जाते यीशु आपके साथ में जाता है। फर्क इतना है कि आप उसे समझते नहीं है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, आप उस पर विश्वास नहीं करते, आप अपने आप को साधारण रख के रुक जाते हैं। पर आज मैं कहता हूं कि विश्वास का एक कदम उठाओ और जो आप सचमुच है उस सच्चाई को आप ग्रहण करो।
उस सच्चाई को स्वीकार करो, उस सच्चाई पर विश्वास करो, उस सच्चाई को बोलो, उस सच्चाई को अंगीकार करो, उस सच्चाई की घोषणा करो कि आप यीशु मसीह को ले जाने वाले लोग हैं। आप जहां भी जाते हैं यीशु आपके साथ में, क्योंकि बाइबल कहती है आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर आप में निवास करता है। आप साधारण लोग नहीं है, आप असाधारण लोग हैं। स्मिथ विगलवर्थ नाम का एक छोटा सा आदमी था और वो प्लम्बर था और प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात होगी, उसने यीशु पर अपना विश्वास किया और स्मिथ विगलवर्थ के द्वारा 21 मुर्दों को परमेश्वर ने जिलाया। किसी घर के कोने में नहीं, किसी चुपचाप एकांत के स्थानों पर नहीं, पर भरे बाजार में, रस्तों पर, सभाओं में मुर्दों को ला के रखते थे और उसको जिलाता था। एक दिन स्मिथ विगलवर्थ रास्ते से जा रहे थे, सामने से एक आदमी की डेड बॉडी लेके आ रहे थे। जैसे वो नजदीक आए पवित्र आत्मा ने कहा रुको। उसने उस डेड बॉडी को, उस फिनल की प्रोसेशन को रुकाया, उस डेड बॉडी को बाहर निकाला। उस जो वैन है जहां से वो डेड बॉडी ले जाते हैं, उस वैन के पैर से खड़ा किया और ऐसे जोर से बोला यीशु के नाम से जिंदा हो जा, और छोड़ दिया और आदमी जिंदा हो गया। पूरे भरी बस्ती में, बाजार में, रास्ते पे स्मिथ विगलवर्थ एक साधारण सा आदमी था, पर वो प्रार्थना का सामर्थ्य जानता था। वो जानता था परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है और परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत काम इस दुनिया में किए। परमेश्वर के नजरों में आप साधारण नहीं है। परमेश्वर आप में से हर एक में एक पोटेंशियल देखता है। एक जैसे हम कहते हैं कि एक बीच में एक बड़ा वृक्ष है, वैसे परमेश्वर आप में देखता है। आपके द्वारा परमेश्वर एक रिवाइवल, एक संजीवन लाना चाहता है। कई लोगों के जीवन को बदलना चाहता है, कई परिवार को जीवन बदलना चाहता है, पर क्योंकि आपने अपने आप को सीमित समझा है और उसका उद्धार आपने ठीक से समझा दी, इसलिए हम साधारण मन के बिना प्रार्थना का जीवन जी रहे। हमारी प्रार्थना मय वाली प्रार्थना होती है, मेरे बच्चों को अच्छा रख, मेरे पति को अच्छा, मेरे पत्नी को अच्छा रख, मेरे बहनों को, भाइयों को अच्छा रख, बस इतना करके हम प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। हम शहरों के लिए, देशों के लिए, लोगों के लिए, मोहल्ले के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, वो जो तकलीफ में उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। इंटेंस प्रेयर, मतलब वो प्रार्थना जो दिल में घुटनों पे आकर कहे और प्रभु होना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए, ये कर दे। जैसे उसने कहा कि मुझे वो चाहिए व्यक्ति, प्रभु मुझे चाहिए व्यक्ति। परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है आपकी प्रार्थना द्वारा। पर वो बीज जो आपके अंदर में एक बड़े वृक्ष बनने की, उसे समझे कि आपके अंदर में वो क्षमताएं परमेश्वर ने डाली है। जितनी क्षमता उसने मेरे अंदर में डाली है, उतनी क्षमता उसने आपके अंदर में भी डाली है। हर एक के अंदर में वही क्षमता डलता है, वो हर एक के कोई अलग अलग क्षमता नहीं डलता। एक ही पवित्र आत्मा हम सबके अंदर में है, एक ही पवित्र आत्मा हमारे सबके अंदर में, और उसके एक ही प्रकार के काम, उसका प्रभाव हम इस दुनिया में प्रकट करते थे। सिर्फ हमें समझने की आवश्यकता है। और इसलिए आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ को लाती है, और परमेश्वर की सामर्थ जो अभिषेक आपके ऊपर में है, उस अभिषेक को वो काम करना के लिए उपयुक्त, क्रियाशील या उसको एक्टिव करती है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, हम कई अभिषेक के सभाओं में गए, हमने कई बार अभिषेक लिया, चर्च में कई बार हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की गई है और अभिषेक को हम नीचे गिर गए, हमने प्रभु का सामर्थ का अनुभव किया, पर वही रुक गए हैं। कितने बार हमारे चर्च में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, लोग उस आत्मा के सामर्थ में नीचे गिर गए, पर हम वहीं रुके। क्यों? कि हमने प्रार्थना करना शुरू नहीं की। उस अभिषेक जो हमारे ऊपर आया, उस अभिषेक को हमने उसको स्वीकार तो किया, पर उसको क्रियाशील बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए हमने प्रार्थना करना नहीं शुरू की। और इसलिए हम साधारण से आदमी बैठकर चर्च में बैठे हुए हैं। आज आपके द्वारा परमेश्वर एक महान काम कर सकता है। कितने लोग हैं इस कमरे के बाहर जो आपका इंतजार कर रहे हैं। पॉल प्रार्थना कर रहा था, मकदूनिया के लोगों ने उसने दर्शन देखा और पाया, उन्होंने कहा कि मकदूनिया के लोगों ने आ और हमारी मदद कर। आज वो दर्शन देखने की क्षमता आपके अंदर में है कि कोई आपको कह रहा है कि आ और मुझे मदद कर, पर क्योंकि पॉल प्रार्थना कर रहा था इसलिए उसने दर्शन को देखा। क्या हम प्रार्थना कर रहे हो वैसी जिससे हम दर्शन को देखें और उन लोगों को देखें जो तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, और वो कहे कि बुला रहे, और हम कहे जाएंगे हम वहाँ और प्रार्थना करेंगे और वो लोग छुटकारा और चंगाई पाएंगे। आप बदलाव लाने वाले लोग हैं, आप एक परिवर्तन लाने वाले लोग हैं, पर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम देखेंगे नहीं।
इस संसार के बाहर उन लोगों की तकलीफ को हम नहीं देख पाएंगे। यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करता था, इसलिए दिन में उन लोगों की तकलीफों को देखता था, समझता था और उनको जाके मदद करता था। पौल ने रात रात वो प्रार्थना करता था, तब जाके उसने उस दर्शन को देखा और उसने जाके मकदूनिया के लोगों की मदद की और कलीसिया की स्थापना की। शायद आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने बुलाहट दी और वो जाके सुसमाचार सुना के कलीसिया की स्थापना करें। वो क्षमताएं आपके अंदर परमेश्वर ने डाली है, पर क्योंकि हम ने अपने आप को साधारण समझा है और अपने प्रार्थना को हमने सीमित कर दिया है और निरंतर प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना करने के लिए वो दुख नहीं उठाते, बलिदान नहीं चढ़ाते और इसलिए हम एक साधन के रूप में बैठे। अगर हमको प्रार्थना करना है तो हमें बलिदान की जरूरत है। मैं चेन्नई में गया और सेंट थॉमस माउंट पर गया। सेंट थॉमस को नाम दिया है उस एक पहाड़ को, जहाँ यीशु मसीह के 12 चेले में से एक चला जो था वो जाके प्रार्थना करता था और तब वो शहर के बाहर था, अभी भी शहर के बाहर ही है। और सेंट जो थोमा था वो 4:30 बजे उठकर उस प्रार्थना के स्थान पर जाके प्रार्थना करता था एवरी डे। इसलिए हम साउथ में इतनी प्रभु की बेदारी को देखा है हम लोगों ने, क्योंकि वो वहां बैठकर प्रार्थना करता था। एक आदमी की प्रार्थना ने सब कुछ बदल दिया। एलिया जब प्रार्थना कर रहा था, वो बाइबल जब उसके बारे में पढ़ रहा था तो वो बाइबल लिखती है कि वो घुटनों में अपना सर डाल के वो प्रार्थना कर रहा था। घुटनों में अपना सर डाल के प्रार्थना कर रहा था। पहला राजा इसका 18वां अध्याय के 41 वचन से। फिर एलिया, पहला राजा इसका 18वां अध्याय इसके 41 वचन। फिर एलिया ने आप से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आप खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया और अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर आया, कुछ नहीं दिखता। और एलिया ने कहा, फिर 7 बार चाह। अब बाइबल कहती कि एलिया ने अपने घुटने, अपना सर अपने घुटनों के बीच में डाला। कितनी कठिन थी प्रार्थना, वो कैसे डाला होगा। पर मैं जब पढ़ रहा था तब उन दिनों में जो इज़राइल देश की औरतें थी वो बच्चों को इसी प्रकार से जन्म देती थी। जब वो डिलीवरी का समय आता था वो इस प्रकार से बैठती थी और बच्चों को जन्म देती थी। तो एलिया उस प्रकार की बैठक इसलिए किया कि वो किसी चमत्कार को जन्म देने वाला था। तकलीफ उठाई उसने, वो पहाड़ पर गया और उसने प्रार्थना करना शुरू की। आज हम बहुत आराम का जीवन जी रहे, हमें प्रार्थना करने के लिए बस समय नहीं, हम सैक्रिफाइस नहीं कर पाते। हम 4-5 बजे उठ के प्रार्थना नहीं कर पाते, हम 6 बजे उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते, हम 6:30 बजे उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते। पर हमारे पास समय नहीं, हमारे पास दूसरे के बहुत सारे कामों के लिए समय होगा पर प्रार्थना के लिए समय नहीं है। प्रार्थना का समय आ गया, सुबह नींद नहीं खुलती मेरी, फिर दोपहर में कीजिए, नहीं दोपहर में मेरे पास बहुत काम रहता है, मैं काम नहीं कर सकता हूं। आपको समय निकालना पड़ेगा। एक बार मेरा भाई अकोला में गया और अकोला में एक पास्टर है, उसका नाम है देवदत्त गायकवाड़, और तब ये पास्टर नहीं थे और ये लंच के समय में वहाँ गए उससे मिलने के लिए। और उन्होंने पूछा, रे वो फूड ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन में काम करता था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता था, और ये मिलने के लिए उसे गए और उन्होंने पूछा, रे हमें गायकवाड़ से मिलना है। तो बोले गायकवाड़ वो उधर बैठा है, बोले एक झाड़ के नीचे। अरे बोले क्या कर रहा है? नहीं वो प्रार्थना कर रहा है। उसका लंच अवर, जब सब लोग खाना खा रहे हैं और देवदत्त क्या कर रहा है? घुटनों पे रह के प्रार्थना कर रहा है, शहर के लिए, लोगों के लिए, उद्धार पाने के लिए, जीवन बदलने के लिए। बलिदान चढ़ा उसने, अपने दोपहर के खाने का बलिदान चढ़ा है। उसने बोला दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, उसके बदले मैं रोज प्रार्थना करूंगा। और लोग जब पूछा गया, बोले नहीं ये काम के समय प्रार्थना नहीं करता, जब इसकी छुट्टी रहती तभी ये प्रार्थना करता है, ये खाना नहीं खाता तब प्रार्थना। एक गवाही भी थी उसके साथ में कि ये काम के समय प्रार्थना नहीं करता, ये छुट्टी के समय खाना न खाते हुए प्रार्थना करता है। और एक कलीसिया की स्थापना उसने की। प्रियो, कुछ बलिदान करना पड़ेगा, कुछ नींद का बलिदान करना पड़ेगा, कुछ आलस को निकालना पड़ेगा। शैतान क्या करता है? शैतान आलस डालने की कोशिश करता है। वो आपकी प्रार्थना को रोकने की कोशिश करता है।
वो कहता आज नहीं कल कर, अभी नहीं बाद में कर, थोड़ी नींद ले ले। और बाइबल कहती है कि थोड़ी सी झपकी कंगालपन को लेकर आती है, आत्मिक कंगालपन आ जाता है क्योंकि हम झपकी लेना चाहते हैं। प्रार्थना का समय दो। आपके अंदर में वो बीज है जिससे आप परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर उस पृथ्वी पर ला पाएंगे। एलिया हमारे समान ही दुखभोगी मनुष्य था, वो साधारण मनुष्य था, पर उसने स्वर्ग से सामर्थ और आग दोनों पाए। आप भी वैसे ही हो, आपके अंदर में वो क्षमता है, पर अगर जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक ये सब कुछ नहीं हो सकता। वो परिस्थिति को बदलने वाला है, जीवन को बदलने वाला है, राजा को बदलने वाला है, पर कब? जब आप प्रार्थना करेंगे। उसके लिए समय देना पड़ेगा। और इसलिए फॉरवर्ड प्रेयर, इफेक्चुअल फॉरवर्ड प्रेयर अवेलेथ मच मोर। एक इसमें लिखा है कि वो परमेश्वर की महान सामर्थ को नीचे उतारता है। चुनाव आपके हाथ में है। आप परमेश्वर की सामर्थ को इस पृथ्वी पर उतारना चाहते हैं क्या? आप परमेश्वर पर लोगों के जीवन में उतारना चाहते हैं क्या? उन बीमारों के जीवनों में, उन तकलीफ वालों जीवन में, उन गरीबों के जीवनों में, वो कर्ज वाले जो लोग हैं उनके जीवनों में क्या आप वो सामर्थ उतारना चाहते हैं? बाइबल कहती है कि याकूब दाऊद के साथ में जो लोग थे, जो सेना थी, वो सेना पहले बदनाम लोग थे, कर्ज वाले थे, बेकार थे, शराब पीने वाले थे, जिनको समाज में कोई इज्जत नहीं थी, ऐसे लोग थे। दाऊद ने इन सब लोगों को इकट्ठा किया, उनके लिए प्रार्थना किया और एक सेना बना दी। आज परमेश्वर आपको दाऊद के समान चाहता है कि प्रार्थना करने वाले लोग बने, ताकि जो लोग काम के नहीं हैं वो काम के बन जाए। जिनको संसार की जरूरत नहीं है वो लोग संसार के लिए एक आशीष बन जाए। वो लोग जिन्हें संसार बोलता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, वो लोग ऐसे बन जाए जिसे संसार कहे हाँ हमें ये चाहिए। आपके हाथ में है। और आज की सुबह में, इसके दोपहर में आपको चुनौती करता हूं, चैलेंज करता हूं। आप अपनी परिस्थिति को मत देखो, आप परमेश्वर की, बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती सींचता है परमेश्वर उसकी खेती सींचता है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं जब नया था प्रभु में, मुझे ध्यान नहीं था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, नया था, और मुझे मुंबई लेके गए मेरे भाई ने, और हम ऑफिस में रहते थे। तब वहाँ एक वर्शिप टीम की लड़की थी जो वर्शिप लीड करती थी। वो परिपक्व थी, बचपन से वो प्रभु में थी, काफ़ी ज्ञान था, अभिषेक था उसके ऊपर। और एक दिन वो ऐसी बात कर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे जो साथ में पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए तू उनको हॉस्टल की फ़ीस और उनकी कॉलेज की फ़ीस अवेलेबल कर, ताकि वो अपनी फ़ीस भर सके। और इस वक्त इस लड़की को खुद को अपने हॉस्टल की फ़ी और कॉलेज की फ़ी भरने की ज़रूरत थी। इसके पिता नहीं थे, माँ एक छोटे से जगह में काम करती थी, फाइनेंशियल कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं थे ये लोग। वो प्रार्थना करें, अब मैं उसकी प्रार्थना सुना और मैंने हंस के बोला अरे ये कैसी प्रार्थना है, तुमको खुद की जरूरत, पहले अपने लिए प्रार्थना करो ना, बाद में दूसरों के लिए करना। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते अपने लिए वैसे ही रहोगे, उससे क्या फ़ायदा होता। और मैं उसको ज्ञान देने लगा, मुझे लगा मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। मुझे मालूम नहीं था बाइबल के सीक्रेट कि हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। और वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगी, और परमेश्वर ने दूसरों की आशीष दी, पर परमेश्वर ने इसकी भी आशीष दी। आज वो प्रोफेटिक मूव में है, बड़े कंपनी में बड़े ओहदे पे है, अच्छा उसने पढ़ा लिखा कि वो बहुत सेवा करती है, परमेश्वर की नौकरी भी करती है, सेवा भी करती है, और लोगों के जीवनों में बदल देती है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एलिया ने प्रार्थना की और लोगों के जीवन को उसने बदल दिया। वो आशीष लेकर आया, उस अकाल में वो आशीष लेकर आया। आज कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, आप उस परिस्थिति में आशीष लेकर आते हैं। और इसलिए थिस्सलुनीक पत्र में पौल कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्या हम निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग हैं? क्या हम प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं? क्या हम कोई भी समय निकालो, मैं ये नहीं कहता कि सुबह उठो, दोपहर को उठो, रात को उठो, आप अपनी सुविधा के अनुसार समय को निर्धारित करो, पर वो समय परमेश्वर के लिए रखो, वो समय परमेश्वर के लिए रखो और प्रार्थना करो। आप निरंतर, आप बहुत देखो कि आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा, आप देखो कि आपके प्रार्थना से सब कुछ हो रहा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन सारी चीज़ों को आपके द्वारा उन लोगों के जीवन में, आपके जीवन में लाएगा, पूरी करेगा और अपनी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने कुछ भी नहीं देखा, फिर भी वो प्रार्थना करते रहा
और उसने एक बड़े बादल, एक तूफान, एक बड़ी बारिश को देखा। आप कुछ भी नहीं देख रहे होंगे आज की तारीख में, पर प्रार्थना करो क्योंकि लोगों को आपकी ज़रूरत है। इस कमरे के बाहर, इस संसार में, इस देश में लोग आपको इंतज़ार कर रहे हैं और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना चाहता है, क्योंकि आपके प्रार्थना के बिना वो कुछ नहीं करेगा। और इसलिए आज अपने जीवन को प्रार्थना के लिए समर्पित करो, उसका अर्थ समझो, उसका महत्व समझो, प्रार्थना करने वाले लोग बनो, परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आपके पवित्र वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू कहता है कि धर्मी लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज यहाँ बैठे हुए हर एक को और जो मुझे सुन रहे देख रहे सबको परमेश्वर पिता आपने यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाया है। इस प्रकाशन को सबको समझने दे, स्वीकार करने दे, उस धार्मिकता पर विश्वास करने दे और प्रार्थना करने वाले लोग बना, ताकि प्रभु उनकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ बदलाव, चमत्कार, छुटकारा, चंगाई, आनंद, शांति, उन्नति और प्रभु परमेश्वरता तेरी महिमा इस संसार में प्रकट हो। आज जो वचन सुना गया है उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए प्रभु उनकी सहायता मदद कर। प्रभु निराश न हो, परंतु प्रभु विश्वास में प्रार्थना करते रहे और आप उनके प्रार्थना का फल जरूर उनको देंगे आपके वचन के अनुसार। धन्यवाद करता है इन लोगों को तेरे लहू में छिपाता हूँ, तेरी सुरक्षता में रख, तेरे आशीष में कृपा निरंतर तेरे पवित्र आत्मा चलाए चल, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया चर्च, हालेलुया। सो चर्च, इससे पहले कि हम यहाँ से विदा हो, एक प्रार्थना निवेदन है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई सद्दाम बनकर जिनका ऑपरेशन हुआ है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें चंगा करे और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। आइए अपने और एक प्रार्थना निवेदन है। बहन रीता कन्ना के जिनको बोन मैरो कैंसर है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनका शुगर लेवल कम हो जाए और वो पूरे कैंसर से पूरी तरह से चंगे हो जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए चर्च अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं और परमेश्वर पिता आप शब्द भेजते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं। खुदा इस समय प्रभु जी हम बहन रीता के लिए आपके सन्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु जो भी उसको परमेश्वर पिता बोन मैरो कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि सारे परमेश्वर पिता कैंसर सेल उसके शरीर से निकल जाए, परमेश्वर पिता वो डीएक्टिवेट हो जाए और वो बहन पूरी रीति से चंगी हो जाए। परमेश्वर पिता प्रभु जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उसके ट्रीटमेंट में प्रभु जी उसको पूरी रीति से प्रभु चंगाई मिलने दे। जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं अपने बुद्धि समझ से आप उसे भर दीजिए प्रभु। उसका शुगर लेवल प्रभु जी, सारी शारीरिक बातें, बीपी, सारी बातें प्रभु नॉर्मल हो जाए और परमेश्वर आप बहन पूरी रीति से स्वस्थ और चंगी हो जाए प्रभु जी, और आपके उद्धार का कारण होने पर ऐसा होने दे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा, विशेषकर प्रभु जी भाई सदाम को भी आपके हाथों में सौंपते हैं जिनका ऑपरेशन हो चुका है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें भी चंगा कीजिए प्रभु, सारे ऑपरेशन के घाव प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा कीजिए और प्रभु वो भाई पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी चंगाई में वो परिपूर्ण होते जाए, ऐसा होने दे परमेश्वर। प्रभु इन दोनों भाइयों बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी चंगाई प्रभु जी आप इनके शरीरों में बहने दें और परमेश्वर होने दे अद्भुत प्रभु जी चंगाई इनके जीवन में आने दे खुदा, और प्रभु आपके राज्य के प्रभु वारिस वो लोग होने दे खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, चंगा करने के लिए भी धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो चर्च हमारी सभा यही समाप्त होती है।